तो कल हम बात कर रहे थे आर्योद्देश्य रत्नमाला की। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस छोटी सी पुस्तक में 100 परिभाषाएं लिखी हैं, जिनमें सबसे पहली और सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिभाषा है ईश्वर की। ईश्वर के विषय में कल बात चल रही थी और हमने ईश्वर के सत्य गुण वाला है यहाँ तक पढ़ लिया। कल की परिभाषा को मैं फिर से शुरू से पढ़ देता हूँ, थोड़ी आवृत्ति भी हो जाएगी, भूमिका भी बन जाएगी। जिसके गुण कर्म स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है। यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे पढ़ता हूँ। जिसका स्वभाव अविनाशी। अब ईश्वर का स्वभाव बताएंगे। ईश्वर का स्वभाव अविनाशी है, विनाशी नहीं है। उसका विनाश कभी नहीं होता। जिसका विनाश हो जाए वो विनाशी, और जिसका विनाश कभी न हो वह अविनाशी। तो ईश्वर का नाश कभी नहीं होता। कोई पूछे क्यों नहीं होता, तो कारण बताएंगे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होता है। ईश्वर का विनाश कभी, उत्पत्ति कभी होती नहीं, हुई नहीं, इसलिए उसका विनाश भी नहीं होता। अविनाशी। ठीक है, सरल है। आगे चलते हैं। ज्ञानी। ईश्वर का स्वभाव है वो ज्ञानी है। ज्ञानी अर्थात चेतन। कल हमारी चर्चा चली थी, 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, जड़ और चेतन। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता। जड़ की ये मुख्य परिभाषा है, जिसमें ज्ञान ना हो वो जड़, और जिसमें ज्ञान हो वो चेतन। हम लोग ज्ञान बोलते हैं, आप लोग ज्ञान बोलते हैं, बस इतना फर्क है। मैं ज्ञान बोलूं तो आप यूँ नहीं सोचें क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए स्पष्ट कर दूं। जिसे आप ज्ञान बोलते हैं वही ज्ञान है, बस उच्चारण का अंतर है थोड़ा सा। हमको पिताजी ने बचपन से ज्ञान बोलना सिखाया, क्योंकि वो संस्कृत के टीचर थे। मेरे पिताजी संस्कृत के टीचर थे, संस्कृत पढ़ाते थे। संस्कृत में इसका शुद्ध उच्चारण है ज्ञान। तो घर में वेद पाठ होता ही था, रोज हवन भी होता था, तो हमको पाठ सिखाते थे, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे बोलो, ये ठीक है। लोग ज्ञान बोलते थे। उत्तर भारत में इसका उच्चारण है ज्ञान। गुजरात वाले ज्ञान और महाराष्ट्र वाले ज्ञान, ज्ञान, वो इस तरह से बोलते। थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो हमको बचपन में दिल्ली से हम रहते थे, तो दिल्ली में उत्तर भारत में ये सिखाया कि लोग तो ज्ञान बोलेंगे, तुमको ज्ञान बोलना है। हमने कहा ठीक है, बस वो आदत पड़ गई बचपन से ही, तो वही मुंह से निकलता है ज्ञान। मैं बोलूं ज्ञान तो आप समझ लेना ज्ञान। ठीक है। चलिए, तो ईश्वर कैसा है? ज्ञानी, ज्ञान वाला है, वो चेतन है। जिसमें ज्ञान गुण होता है वो चेतन होता है, और जिसमें ज्ञान नहीं होता वो जड़ होता है। अब ज्ञान गुण के साथ और बहुत सारे गुण जुड़े हुए हैं।
अगर ज्ञान होगा तो इच्छा भी होगी, वो तो फिर उसके साथ कई सारे गुण जुड़े हुए होते हैं। जड़ वस्तु में ज्ञान नहीं होता, इसलिए इच्छा भी नहीं होती, द्वेष भी नहीं होता। चेतन में ज्ञान होता है, इच्छा भी होती है, द्वेष भी होता है। एक और बात बता दूं बीच में प्रसंग से, अभी जो बता रहे हैं ईश्वर ज्ञानी है, तो ज्ञानी है मतलब चेतन है, ठीक है ना। अगर चेतन है तो चेतन वस्तु में ज्ञान है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे आत्मा चेतन है तो आत्मा में इच्छा है, ईश्वर भी चेतन है। क्या ईश्वर में इच्छा है जी? है, इच्छा है, ठीक है, ईश्वर में इच्छा है, मान लिया। अब दूसरी बात, आत्मा चेतन है, उसमें ज्ञान भी है, इच्छा भी है। अब इच्छा के साथ एक और द्वेष, एक और गुण है जिसका नाम है द्वेष। आत्मा में द्वेष है या नहीं है? है ना। ईश्वर में भी द्वेष है क्या? उसमें नहीं है, नहीं है ना। गलत है, आपका उत्तर गलत है। ईश्वर में भी द्वेष है। आज आपको नई सी बात लगेगी कि ये तो है, द्वेष नहीं है, ऐसा बोला कल, ऐसा बोला। मुझे याद नहीं आता, मैं तो 30 साल से बोल रहा हूँ ईश्वर में द्वेष है। तो ये कैसे हो सकता है कल मैंने बोला हो कि नहीं है? मैं तो 30 साल से कह रहा हूँ ईश्वर में द्वेष है। आपके लिए नई बात है, मेरे लिए तो नई बात नहीं है। अब द्वेष कैसे है वो समझ लीजिए। द्वेष दो प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक, दूसरा नैमित्तिक। हाँ, कितने प्रकार का? स्वाभाविक और नैमित्तिक दो प्रकार का द्वेष होता है। शास्त्रों का नियम है कि जो स्वाभाविक गुण होता है वो द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता। स्वाभाविक गुण उसे कहते हैं जो द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता, सदा से है, सदा रहेगा, वही स्वभाव है। तो अब हम ईश्वर के स्वभाव की बात कर रहे हैं। और जो नैमित्तिक होता है वो निमित्त से होता है। निमित्त मतलब कारण, किसी कारण से हो जाता है, किसी कारण से हट जाता है, उसको नैमित्तिक गुण कहते हैं, ठीक है। तो द्वेष एक गुण है, ये दो तरह का है, स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। तो आत्मा में दोनों प्रकार का द्वेष है। जैसे कल बात चल रही थी इच्छा की, कल इच्छा की बात चली थी, द्वेष की नहीं चली। अब चलेगी द्वेष की, ये अब चल रही है। तो आत्मा में दो तरह की इच्छा बताई थी, स्वार्थ की और परोपकार की। आत्मा में दो तरह की इच्छा है। ईश्वर में एक प्रकार की इच्छा है, केवल परोपकार की, उसमें स्वार्थ की इच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? स्वार्थ की इच्छा उसमें होती है जिसमें कुछ कमी हो, वो अपनी कमी को पूरा करना चाहता है, इसी का नाम स्वार्थ है। जो अपने लिए काम करता है, अपने लाभ के लिए करता है, अपनी कमी को पूरा करने के लिए काम करता है, यही तो स्वार्थ है। तो जीवात्मा में बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए जीवात्मा तो स्वभाव से स्वार्थी है। वो हर बार कोई भी काम करेगा पहले देखेगा मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या फ़ायदा है। अगर मुझे कोई फ़ायदा है तो मैं काम करूँगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो जीवात्मा में स्वार्थ भी है, परोपकार भी है, दोनों बातें हैं। ईश्वर में केवल परोपकार है, उसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। तो जैसे ईश्वर में कमी नहीं है, उसके गुण कर्म अलग टाइप के हैं, आत्मा के गुण कर्म स्वभाव अलग प्रकार के हैं, दोनों में बहुत अंतर है। कुछ कुछ मिलते भी हैं लेकिन बहुत सारा अंतर भी है। इसीलिए तो दो पहचाने जाते हैं अलग अलग, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है, उनके गुणों में बहुत अंतर है, इसलिए दोनों अलग अलग पहचाने जाते हैं। तो बात चल रही थी इच्छा की, इच्छा दो प्रकार की, ऐसे ही द्वेष भी दो प्रकार का, एक स्वाभाविक, एक नैमित्तिक। जो स्वाभाविक द्वेष है वो तो सदा से है
और सदा ही रहेगा। स्वाभाविक गुण कभी हटता नहीं। लेकिन जो नैमित्तिक है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है और किसी कारण से हट भी जाता है। उत्पन्न भी होता है, हटता भी है, इसीलिए उसको नैमित्तिक बोलते हैं, किसी निमित्त से हुआ। तो आत्मा में दो तरह का द्वेष है, स्वाभाविक भी है, नैमित्तिक भी है। जो स्वाभाविक द्वेष है आत्मा को, वो है दुख से द्वेष। हाँ बोलिए, किससे द्वेष है? दुख से द्वेष। आपको दुख से द्वेष है या नहीं? दुख चाहिए? नहीं चाहिए। कब से द्वेष है? अनादिकाल से। आपको दुख से जो द्वेष है वो कब से है? अनादिकाल से। और कब तक रहेगा? अनंत काल तक। आगे हमेशा रहेगा, ये हटने वाला तो है नहीं। दुख से द्वेष कभी नहीं हटेगा, इसीलिए इसको स्वाभाविक कहते हैं, जो हटेगा ही नहीं। ठीक है, स्वाभाविक द्वेष समझ में आ गया? दुख से जीवात्मा को स्वभाव से द्वेष है। दुख नहीं चाहिए, आज भी नहीं चाहिए, भविष्य में भी नहीं चाहिए, पहले भी नहीं चाहिए था। दुख आ जाता है, मजबूरन भोगना पड़ता है, वो अलग बात है। हम नहीं चाहते तो भी आ जाता है, और वो भोगना नहीं चाहते फिर भी भोगना पड़ता है, वो अलग बात है। हमारी शक्ति कम है, हमारा ज्ञान कम है, इसलिए हमें पता नहीं चलता कब कहाँ से क्या दुख आ जाएगा, हमें पता नहीं चलता और वो आ जाता है। फिर हम मेहनत करते हैं उसको दूर करने के लिए। जो दुख आ जाता है वो नैमित्तिक है, तो उसको हम दूर करते हैं, उपाय करते हैं, तो उससे वो दूर भी हो जाता है। तो ये तो स्वाभाविक द्वेष हुआ जो दुख से है। दुख हम कभी नहीं चाहते। लेकिन जो नैमित्तिक द्वेष है वो किसी कारण से उत्पन्न होता है। उसका कारण है अविद्या। क्या कारण? योग दर्शन में आपने पढ़ा था सूत्र, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या बाकी के क्लेशों का कारण है। क्षेत्रम खेत है, कारण है, उत्पत्ति स्थान है। तो अविद्या के कारण उत्तरेशम क्लेशानाम, राग द्वेष। देखिए इसमें द्वेष है, 5 क्लेशों में एक द्वेष भी तो है। तो अविद्या राग की उत्पत्ति का भी कारण है, द्वेष की उत्पत्ति का भी कारण है। इसलिए राग द्वेष दोनों नैमित्तिक हैं। तो ये दोनों अविद्या के निमित्त से, अविद्या के कारण से आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये नैमित्तिक द्वेष है, ये हट जाएगा। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। ये जो द्वेष उत्पन्न हुआ, किसी कुत्ते ने काट खाया तो आपको कुत्ते से द्वेष हो जाएगा। जब तक नहीं काटा था तो द्वेष नहीं था, तब नहीं था ना। जब तक कुत्ते ने आपको परेशान नहीं किया, आपको कुत्ते से कोई द्वेष नहीं था। जब मक्खियां आके तंग करने लगी, सोने नहीं देती, तब आपको मक्खियों से द्वेष होगा। नहीं तो गली में घूमती रहे, हमें क्या मतलब है, कोई द्वेष नहीं है। तो जब कोई परेशान करता है फिर उस पर गुस्सा आता है, फिर उससे द्वेष होता है, दुख होता है। ये सारा नैमित्तिक द्वेष है, ये हट जाएगा। एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे उधार ले लिए और खा गया, देता नहीं। अब आपको नुकसान किया उसने, इसलिए आपको उससे द्वेष हो जाएगा। जिसने आपका नुकसान नहीं किया उससे कोई द्वेष नहीं है। ये सारा नैमित्तिक द्वेष है, ये जीवात्मा में होता है। क्यों आता है? वो बेचारा दुख भोगता है, उसके बाद पैदा हो जाता है। दुख क्यों भोगता है? वो अल्पशक्तिमान है, वो दुख को रोक नहीं पाता। अल्पज्ञ है, वो जान नहीं पाता कहाँ से दुख आ जाएगा। अब ईश्वर के साथ ये समस्या नहीं है। क्या ईश्वर अल्पशक्तिमान है? क्या ईश्वर अल्पज्ञ है? वो सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है। उसको तो सारा पता है दुख कहाँ से आने वाला है, और वो रोकने में समर्थ है, बहुत बलवान। ईश्वर दुख को रोक देता है और उसको पता भी है कहाँ से दुख आने वाला है, वो ब्रेक लगा देता है, वो दुखी होता नहीं। जब वो दुखी नहीं होता तो द्वेष क्यों आएगा? उसमें नैमित्तिक द्वेष नहीं उत्पन्न होगा जो जीवात्मा में हो जाता है दुख भोगने के कारण से। तो ईश्वर कभी दुखी होता नहीं, कोई उसको दुखी कर नहीं सकता। लाखों लोग हर रोज ईश्वर को गालियां देते हैं, उसका अपमान करते हैं। जितनी गाली ईश्वर खाता है उतनी दुनिया में कोई नहीं खाता, सबसे ज़्यादा वही गालियां खाता है, फिर भी वो दुखी नहीं होता।
उसको पता है लोग गाली देंगे, मोदी जी को पता है ना लोग गाली देंगे, हाँ या ना, उनको पता है ना, इसलिए वो भी मस्त रहते हैं। वो कहते हैं भरपेट गालियाँ दो, मुझे पता है। एक दिन उनका वीडियो सुना, मैंने देखा, उसमें कह रहे थे लोग मुझे रोज 2-2 किलो गालियाँ देते हैं 2-2 किलो खूब भर भर के गालियाँ देते हैं और मैं खूब खाता हूँ मजे से तो ईश्वर जानता है कौन मुझे गाली देगा, कोई देगा भी तो मैं परेशान नहीं होने वाला, मैं उसका दुख रोक सकता हूँ, इसलिए वो रोक देता है। वो दुखी नहीं होता तो द्वेष नहीं होता। लेकिन उस गाली देने वाले को दंड जरूर देता है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये माफ नहीं करता ईश्वर, दुखी नहीं होता, पर गाली देने वाले को, अपमान करने वाले को छोड़ता नहीं है, दंड जरूर देता है। वो न्यायकारी है। एक व्यक्ति ने कहा कि जब ईश्वर दुखी तो होता ही नहीं, फिर दंड क्यों दे रहा है? अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसको जरा ध्यान से सुनेंगे। ईश्वर जब लोगों से गाली खाता है तो वो दुखी तो होता नहीं, जब दुखी तो हुआ ही नहीं तो फिर दंड क्यों दे रहा है? हम तो दुखी हो जाते हैं इसलिए दंड देते हैं, द्वेष करते हैं दंड देते हैं, दुखी हो जाते हैं इसलिए। जब ईश्वर दुखी तो हुआ ही नहीं, फिर क्यों दंड दे रहा है? तो मैंने इसका उत्तर दिया कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पे जूता फेंके और प्रधानमंत्री जी सावधान हो और वो ऐसे अपना बचाव कर लें, उनको जूता नहीं लगा, तो क्या जूता फेंकने वाला अपराधी आप माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? वो तो माना जाएगा, उसने तो जूता फेंका ना। ये तो प्रधानमंत्री की सावधानी थी, जो अपनी सावधानी से चुस्ती से बच गए, और उसने जूता फेंका, वो तो अपराधी है, उसको तो दंड मिलेगा, उसको छोड़ थोड़ी देंगे। ऐसा नियम नहीं है कि उसको जूता लगे तो ही दंड मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपने जूता फेंका, यही अपराध है, आपके अपराध का दंड आपको मिलेगा, आपने गलती की है। तो ईश्वर दुखी नहीं होता, उसके बावजूद भी वो दंड देता है, क्योंकि गाली देने वाले ने बदतमीजी की है, असभ्यता की है, अपराध किया है, इसलिए उसको दंड मिलेगा। इस कारण से ईश्वर उसको छोड़ता नहीं, बिना द्वेष किए दंड देता है। आप कहेंगे जी हम तो दुखी हो जाते हैं, द्वेष करते हैं, इसलिए वापसी हमला करते हैं या बदला लेते हैं या दंड दिलवाते हैं, क्योंकि हम तो दुखी होते हैं। ठीक बात है, हमारी शक्ति कम है, हमारी स्थिति अलग है, ईश्वर की अलग है। ईश्वर कहता है तुमने असभ्यता की, गलत काम किया, कानून तोड़ा, सभ्यता का भंग किया, ये अपराध है, अपराध किया इसलिए दंड मिलेगा। मैं दुखी हुआ नहीं हुआ वो अलग बात, वो अलग विषय है। तो इस प्रकार से ईश्वर दंड देता है, परंतु दुखी नहीं होता और द्वेष भी नहीं करता। अब ये जो जीवात्मा का जो द्वेष था, मैंने उदाहरण दिया, उस तरह का द्वेष तो ईश्वर में नहीं है। एक और दूसरे प्रकार का द्वेष है जो ईश्वर में भी है। द्वेष का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लें, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। द्वेष का अर्थ होता है, अच्छा द्वेष का अर्थ समझने से पहले इच्छा का अर्थ समझ लें, फिर द्वेष समझ में आएगा। इच्छा और द्वेष दोनों आपस में विरोधी गुण हैं, ठीक है ना। इच्छा का मतलब क्या होता है, मुझे ये वस्तु चाहिए। कोई पूछता आपको आइसक्रीम चाहिए, आप कहते हैं हाँ चाहिए, मतलब खाने की इच्छा है। तो चाहिए, जहां पर हम चाहिए बोलते हैं, ये चाहिए, वो है इच्छा। पानी चाहिए, हाँ चाहिए, लाओ, मुझे पानी पीने की इच्छा है, प्यास लगी है, मैं पानी पीऊंगा। तो इच्छा का अर्थ है चाहिए, भोजन चाहिए, दूध चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, जो चाहिए उसका नाम है इच्छा। यहां तक समझ में आया? ये इच्छा का स्वरूप है। द्वेष इससे उल्टा है, नहीं चाहिए। आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं है, सर्दी जुकाम है, और एक व्यक्ति ने लो जी आइसक्रीम खाओ, तो आप कहेंगे ले जाओ, नहीं चाहिए, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ले जाओ, नहीं चाहिए। इसका नाम है द्वेष। नहीं चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, अनुपयुक्त है, उपयोगी नहीं है,
तो आप जब ये कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, उसका नाम द्वेष है। ये जो द्वेष है ये दुखदायक नहीं है। जब कुत्ते ने काटा था तब जो उस पर गुस्सा आया था वो दुखदायक था। बस ये दो प्रकार का द्वेष है, इसमें अंतर ये समझ लीजिए। एक प्रकार का द्वेष दुखदायक नहीं है, परेशान नहीं करता, बस वहाँ अनिच्छा है, नहीं चाहिए, परेशानी कुछ नहीं है। पर दूसरे वाले में परेशानी है। आप ध्यान कर रहे हैं, उदाहरण के लिए आप ध्यान कर रहे हैं और पड़ोसी जोर से स्टीरियो बजा रहा है, खूब शोर मचा रहा है, आपको ध्यान में बाधा हो रही है, तो आपको उस पर गुस्सा आएगा कि हमको ध्यान नहीं करने देता। फिर 4 बार उसको समझा भी लिया कि भाई शाम को 6 बजे स्टीरियो मत बजाया करो, हम रोज़ शाम को 6 बजे ध्यान करते हैं और तुम उसी समय स्टीरियो बजाते हो और ज़ोर से बजाते हो, हमको तकलीफ़ होती है ध्यान में, तो तुम ये 6 बजे मत बजाओ, 5 बजे बजा लो, 7 बजे बजा लो, 6 से 7 मत बजाया करो। वो मानता नहीं, वो जानबूझ के 6 बजे ही बजाता है हमको तंग करने के लिए। तो जब उससे परेशानी होती है तब गुस्सा आता है। उस समय जो द्वेष होता है वो कष्टदायक है, वो दुख देता है द्वेष। पर जब आप कहते हैं भाई मुझे तो आज खीर खाने की इच्छा है, भोजन में खीर भी और किसी ने थाली में अचार भी रख दिया, दोनों एक साथ रख दिए। कई लोगों को पता नहीं होता ना, कई चीज़ें इकट्ठी बना देते हैं जो आपस में विरुद्ध भोजन। इधर रायता दही रायता भी बना देंगे, खीर भी बना देंगे। अब बताओ दोनों एक साथ कैसे खाएंगे? या तो खीर खाएंगे या तो दही खाएंगे। पर लोग जानते नहीं इसलिए बना देते हैं साथ में सब कुछ। तो आपकी थाली में कोई खीर भी रख दे और अचार भी रख दे, दोनों एक साथ रख दे, तो आप क्या करेंगे? एक को निकाल देंगे। अगर खीर खाने की इच्छा है तो अचार निकाल देंगे, और अचार खाने का मूड है तो खीर छोड़ देंगे, भाई खीर शाम को खा लेंगे, अभी तो अचार खा लें इस समय अचार खाने की इच्छा है। तो जो चीज़ आपने थाली से बाहर निकाल दी उसका नाम है द्वेष। इस समय मुझको इस भोजन में अचार नहीं चाहिए, आपने उठा के बाहर रख दिया, इसका नाम है द्वेष। नहीं चाहिए, शाम को चाहिए, कल चाहिए, परसों चाहिए, पर इस समय नहीं चाहिए। ये द्वेष समझ में आया? तो जीवात्मा में ये द्वेष भी है और वो दुखी होकर जब गुस्सा करता है वो द्वेष भी है, दोनों हैं। ईश्वर में पहले वाला द्वेष तो है, दूसरा वाला नहीं है। आपके मन में था ना कि ईश्वर में कोई द्वेष नहीं है, वो दूसरे वाला द्वेष नहीं है जो हमको होता है। कुत्ता काट खाए तब जो हमको द्वेष होता है, ऐसा ईश्वर में द्वेष नहीं है कि उसको किसी ने गाली दी तो वो भी गुस्सा करे और उससे जेलसी रखे। ऐसा द्वेष ईश्वर को नहीं होता। लेकिन ये तो है ना कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। ईश्वर को कौन सी चीज़ पसंद नहीं है? किससे द्वेष है? पाप कर्मों से। क्या बोला? क्या ईश्वर चाहता है कि संसार में लोग पाप करें? हैं? चाहता है या नहीं? वो नहीं चाहता। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग झूठ बोलें, चोरी करें, हेरा फेरी करें, डकैती करें, लूट मार करें, आतंकवाद फैलाएं। ये सारे पाप उसको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मना करता है। रोज़ हर समय व्यक्ति को सावधान करता है, गलत काम मत करो। गलत काम करते समय तत्काल सूचना देता है, ये काम मत करो। उसको भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है। उसको इन चीज़ों से द्वेष है। और वेद में भी उसने कानून बता रखा है, अंडे मत खाओ, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, अन्याय मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, सारा कुछ तो बता रखा है संविधान में। तो जो चीज़ें उसको पसंद नहीं है वो सारी मना कर रखी। तो जो जो कार्य उसको पसंद नहीं है उन कार्यों को जीवात्मा यदि करता है तो वो उन कार्यों से द्वेष करता है। इतना द्वेष करने के बाद भी वो दुखी नहीं होता। उसको पता है ये लोग करेंगे, मेरे बताने के बाद भी करेंगे, मेरे रोकने पर भी करेंगे। जैसे माता पिता को पता है ये बच्चे देर से उठेंगे पता है ना, रोज समझाते हैं बेटा जल्दी उठो, वो नहीं उठते। तो धीरे धीरे उनको पता चल जाता है हमारे बच्चे जल्दी नहीं उठेंगे, देर से ही उठेंगे। फिर भी वो कहना छोड़ते नहीं है, कहते रहते जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। वो चाहते हैं जल्दी उठो।
देर से मत उठो, जल्दी उठो। ईश्वर भी चाहता है ये मेरे सारे बच्चे हैं, वो भी कहता है सच बोलो, झूठ मत बोलो। फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। ईश्वर को पता है ये लोग बोलेंगे, फिर भी वो बंद नहीं करता, फिर भी वो बताता ही रहता है चोरी मत करो, अन्याय मत करो, छल कपट मत करो। वेद में भी बताया, रोज भी बताता है, क्योंकि उसको इन सब चीजों से द्वेष है। बोलिए ठीक है, समझ में आया? ईश्वर में द्वेष है या नहीं है? है, बस याद कर लीजिए। अपने तक ये चीज समझने के लिए बराबर है। हाँ, लेकिन ऐसे ही कहीं बैठे हैं और जनता को समझाएं। हाँ, जनता के सामने ऐसे ये वाक्य निकल गए, नहीं आएगा समझ में, जनता को नहीं आएगा। मतलब निकालना नहीं, इस विषय पर जाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अपने लिए रखना है। और जो समझता हो उसको समझाना है। हाँ, कहीं क्लास चल रही, जैसे मैं अब क्लास ले रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे सामने बैठे हैं और ऑनलाइन भी बैठे हैं, ये सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ऐसे तो हम समझा देंगे और सामने वाले की समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे समझा रहे हैं ऐसे तो समझ में आ जाएगा। और ऐसे आप सामान्य प्रवचन करें और यूं कह दें कि भगवान भी द्वेष करता है, वो पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर तो झगड़ा करेंगे लोग, ये क्या कह रहे हैं आप, भगवान द्वेष करता है? और वो ना करता हो तो कम से कम सामने वाला तो लड़ाई शुरू कर ही देगा। क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि ईश्वर द्वेष करता है। तो समझ के समझा के चलना चाहिए। ये क्लास इसीलिए तो चलाई जा रही है कि जो जो भ्रांतियां हैं, जो जो संशय हैं, जो हमारी अज्ञानता है, उसको दूर करें, वेदों को समझें, वेदों के सिद्धांतों को समझें। आपने कम अध्ययन किया, मैंने आपसे अधिक किया। आपने 20-30 साल मेहनत की, मैंने भी की। आपने 20-30 साल में एक दिन में 2 घंटा मेहनत की, मैंने 15 घंटे मेहनत की। तो आपकी और मेरी मेहनत में फ़र्क तो है ना। आप घर के काम में, संसार में उलझे हुए हैं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। कोई घर संसार कुछ है नहीं, अपना जंगल में रहते थे, 20-25 साल वहाँ तपस्या की, और अब भी यही काम करते हैं, देश भर में घूमते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा फुर्सत है, ज़्यादा समय है, ज़्यादा मन की शुद्धि है, निष्पक्षता है, और गहरा अध्ययन है, चिंतन मनन है। मेरे पास शास्त्रों का अध्ययन आधार है, प्रमाण है, बहुत सारे तर्क हैं। इसलिए मेरा ज्ञान आपसे कुछ अधिक विकसित है। तो इसलिए मैंने सोचा जो मुझे सीखने को मिला ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, जो विद्या मुझे सीखने को मिली, मैं दूसरों को भी बताऊं, उनको भी लाभ होवे। तो इस तरह कक्षा में हम पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि ईश्वर में द्वेष है, पर वो दुखी नहीं होता। उस द्वेष के कारण वो परेशान नहीं है। मनुष्य तो हो जाता है दुखी। तो ये हो गई द्वेष की बात। तो ज्ञानी से बात चली थी, जो ज्ञान गुण वाला है वो चेतन होता है। आत्मा भी चेतन है, ईश्वर भी चेतन है। इस मामले में दोनों एक समान है, पर फिर भी समानता होते हुए भी बहुत कुछ अंतर है। आत्मा में 2 तरह की इच्छाएं हैं, ईश्वर में एक प्रकार की इच्छा है, स्वार्थ की, परोपकार की। आत्मा में 2 तरह की इच्छा है, ईश्वर में एक तरह की, सिर्फ परोपकार की इच्छा है। आत्मा में 2 तरह का द्वेष है, ईश्वर में एक तरह का द्वेष है। एक तो स्वाभाविक द्वेष है आत्मा में, वो दुख नहीं चाहता, ये स्वाभाविक द्वेष है। और कोई दूसरा धोखा दे, परेशान करे, तो उससे भी द्वेष हो जाता है। ये आत्मा में होता है। ईश्वर में जो द्वेष है वो स्वाभाविक द्वेष तो है, बुराई से, अविद्या से, मूर्खता से, पाप कर्मों से उसको द्वेष है। वो नहीं चाहता कि संसार में ऐसा हो, फिर भी लोग करते हैं, और करने पर भी ईश्वर दुखी नहीं होता। ये इम्पोर्टेंट बात, ये महत्वपूर्ण है समझने की, कि इतना सब दुनिया में लूटमार होती है, चोरी होती है, डकैती होती है, आपको 2-4 खबरें मिलती हैं और आप परेशान हो जाते हैं। वहाँ बम फूट गया, वहाँ अत्याचार हो गया, वहाँ लूट लिया, वहाँ बैंक डकैती हो गई। वो 2-4 घटना सुन के ही आप विचलित हो जाते हैं। ईश्वर तो 24 घंटे देखता रहता है, सारा ही दिन देखता रहता है, और फिर भी सारी दुनिया को देखता है, सारे पाप कर्म देखता है, सारे अन्याय होते हुए देखता है, फिर भी जरा भी विचलित नहीं होता, जरा भी उसको टेंशन नहीं होती। हमको थोड़ी सी बात में टेंशन हो जाती है, अब क्या होगा, देश का क्या होगा, भविष्य क्या होगा, छोटी छोटी बात में टेंशन हो जाती है। पर ईश्वर इतना सर्वशक्तिमान है, सब कुछ देखते, जानते, समझते हुए भी
वो दुखी नहीं होता, चिंता नहीं करता, घबराता नहीं, कभी अफसोस नहीं मनाता मैंने कैसी दुनिया बनाई। ये नालायक लोग सुधरते ही नहीं, इनको रोज समझाता हूँ, इनके कान पे जो नहीं रेंगती वो कभी दुखी नहीं होता, घबराता भी नहीं, चिंता भी नहीं करता, वो सब जानता है। हमारा ज्ञान बहुत छोटा है और बहुत सारी अविद्या है जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंता करते हैं, टेंशन करते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब जानता है ये तो होता ही है, ये तो होना ही वाला है। जो चीज़ आपको मालूम है ये तो होता ही है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो होगा ही। अगर उस क्षेत्र की कोई आप सूचना सुनेंगे, समाचार सुनेंगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि आप इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं ये तो होता ही है। मान लो आपको समाचार मिले कि कल दिनेश कुमार ने सुबह स्नान किया, आपको ये मैसेज दिया गया दिनेश कुमार ने सुबह स्नान किया, तो कौन सी मुसीबत आ गई? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? सारी दुनिया स्नान करती है तो दिनेश कुमार ने कर लिया तो क्या मुसीबत है? कुछ भी नहीं। नॉर्मल बात है। लेकिन अगर ये पता चले कि बोरीवली में बैंक में डकैती हुई 50 करोड़ रुपए लूट लिए तो आपको आश्चर्य लगेगा, झटका लगेगा, अरे ऐसा हुआ, क्योंकि आप उसकी कल्पना नहीं करते। स्नान की तो रोज ही कल्पना करते हैं तो वो कोई नई बात नहीं है। तो ईश्वर कोई नई कल्पना नहीं करता, उसको तो पता है रोज डकैती होती है, यहाँ भी होती है वहाँ भी होती है, फैक्ट्री में चोरी होती है, मजदूर लोग चोरी करते हैं, वो सेठ को भी पता है, वो इसीलिए टेंशन में कि मेरी फैक्ट्री में चोरी होती है। ईश्वर को भी पता है पर वो दुखी नहीं है, ना उसको टेंशन, बस ये फर्क है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई ज्ञानी की, ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है, उसके लिए कुछ भी नया नहीं है, कोई भी घटना नई नहीं है, सब कुछ होता है, वो देखता है, फिर भी वो दुखी नहीं होता, ना द्वेष करता, परेशान नहीं होता। ये हुई ज्ञानी। और ज्ञानी में उसके पास संपूर्ण ज्ञान, A to Z, दुनिया में कितने पदार्थ हैं उन सबको जानता है, कितने प्रकृति के परमाणु हैं वो सब जानता है, कितने सत्वगुण हैं, कितने रजोगुण हैं, कितने तमोगुण हैं, टोटल संख्या जानता है, कितनी जीवात्माएं हैं उनको भी जानता है। सत्व, रज और तम, इन तीनों का सम्मिश्रण करके इनसे क्या क्या वस्तुएं बनाई जा सकती हैं वो सब जानता है। जैसे आप जानते हैं भाई गेहूं का आटा है हमारे पास या गेहूं है, तो गेहूं से कितनी आइटम बनाई जा सकती हैं, आप बहुत सारी तो आप भी जानते हैं। गेहूं से आटा पीस के रोटी बना लो, उसके आटे का पराठा बना लो, हैं फाड़ा बना लो, जिसको आप फाड़ा बोलते हैं गुजराती में, फाड़ा, दलिया, दलिया, हाँ उसको हमारे यहाँ वहाँ गुजरात में फाड़ा कहते हैं। कोई शीरा बोल देते हैं, घी ज़्यादा डाल देंगे, मीठा डाल देंगे, वो शीरा हो जाता है, गेहूं का शीरा। तो मतलब आप गेहूं से कई चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। मैदा बना लिया, गेहूं पीस के बारीक पीस के मैदा बना लिया, फिर मैदे से आपने कचौरी बना ली, समोसा बना लिया, हैं क्या क्या बना लिया, बहुत चीज़ें बना लेते हैं। तो जैसे आप जानते हैं भाई गेहूं से कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो ईश्वर को तो सब मालूम है कितनी बनाई जा सकती हैं। आप तो 5 वैरायटी जानते हैं, वो तो 250 वैरायटी जानते हैं। गेहूं से 250 वैरायटी बनती है, उसको सब मालूम। तो आप कुछ भी नया आविष्कार नहीं कर सकते, जो भी करेंगे उसकी लिस्ट में पहले से। इसलिए उसको ज्ञानी कहते हैं, सर्वज्ञ। ज्ञानी है वो सर्वज्ञ है। जितनी भी आइटम बनाई जा सकती हैं गेहूं से, ईश्वर को सारी मालूम है। मैदे से कितनी आइटम बनेंगी वो सब मालूम है। पूरी बनाओ, कचौरी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो सब जानता है। तो लोहे से क्या क्या बन सकता है वो सब जानता है। लकड़ी से क्या क्या बन सकता है वो सब पता है उसको। तो कितनी आइटम्स बनाई जा सकती हैं वो सारी ईश्वर को मालूम है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। और कितने जीवात्माएं हैं, वो किस किस प्रकार के कर्म कर सकते हैं, वो पूरी कर्मों की लिस्ट भी पूरी मालूम है। करोड़ों प्रकार के कर्म हैं, करोड़ों, और उसके पास लिस्ट पूरी कंप्लीट है। आप कोई नई वस्तु नहीं बना सकते, कोई नया कर्म ऐसा नहीं कर सकते जो ईश्वर की लिस्ट में ना हो। अगर उसकी लिस्ट में नहीं है और आपने कोई नई चीज़ बना दी तो फिर उसका ज्ञान अधूरा अधूरा मानना पड़ेगा।
पर अधूरा तो है नहीं, उसका ज्ञान तो पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ईश्वर पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। पूर्ण परमात्मा से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने के बाद भी पूर्णम एव अवशिष्यते, उसके बाद भी परमात्मा पूर्ण ही रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। तो इस प्रकार से ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है। जीवात्मा कितने प्रकार के कर्म करेगा वो पूरी लिस्ट है। उन कर्मों के क्या क्या फल देने चाहिए, कब देने चाहिए, वो भी पूरी लिस्ट मालूम है। किस कर्म का क्या फल, कब देना, कहाँ देना, कैसे देना, किस तरह से देना, वो सब कंप्लीट है। इसलिए ईश्वर का ज्ञान पूर्ण है, उसको ज्ञानी अर्थात सर्वज्ञ कहते हैं। ठीक है, ये ज्ञानी का व्याख्या हो गई। आगे चलते हैं। अगला स्वभाव लिखा ईश्वर का आनंदी। ईश्वर का स्वभाव है आनंदी, सदा आनंद में रहता है, कभी दुखी नहीं होता। उसको कितनी भी गालियां दो, कितने भी आरोप लगाओ, कितना भी कुछ करो, वो कभी परेशान नहीं होता। उसका स्वभाव ही मस्त रहने का है, खुश रहने का है। कितना अच्छा स्वभाव है। हमारा भी ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए पर हमारा स्वभाव नहीं है ऐसा, हमें जबरदस्ती बनाना पड़ता है। स्वभाव होता तो हटता नहीं, हमारा भी आनंद सदा ही रहता यदि हमारा भी स्वभाव होता तो। पर हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा जो आनंद है वो नैमित्तिक है, हमें बाहर से आनंद लेना पड़ता है, हमें उसको उत्पन्न करना पड़ता है, मेहनत करके तैयार करना पड़ता है आनंद को। अब ईश्वर में आनंद है और प्रकृति में आनंद है, दो चीजों में आनंद है। आप क्या सोचते हैं? ईश्वर में आनंद है ये तो आप मानते हैं, मानते हैं ना? मानते ही हैं, जानते नहीं हैं मानते तो हैं कम से कम पर अभी जानते नहीं है ईश्वर में आनंद है। हाँ, रसगुल्ले में आनंद है ये जानते हैं जानते भी हैं और मानते भी हैं, इसीलिए तो खा लेते हैं उसका आनंद ले लेते हैं। जिस वस्तु का आनंद आप जानते हैं और मानते हैं उसका आनंद ले लेते हैं, छोड़ते नहीं हैं और जिसमें आनंद मानते तो हैं पर जानते नहीं हैं, वो जानते नहीं इसलिए ले नहीं पा रहे, इसलिए वो छूटा हुआ है तो मैं कह रहा था ईश्वर में भी आनंद है और संसार में भी है, दोनों में है। ये जो संसार है ये प्रकृति से बना है, हाँ या ना? प्रकृति में 3 प्रकार के पार्टिकल्स हैं। कौन कौन से? सत्व, रज और तम, यही है ना? सत्व, रज, तम तीनों के बंडल का नाम प्रकृति है। तो सत्वगुण का अपना अलग स्वभाव है, रजोगुण का अलग स्वभाव है, तमोगुण का अलग स्वभाव है। तीनों का स्वभाव अलग अलग है, इसीलिए 3 पहचाने जाते हैं। जहां पर भी गुणों में भिन्नता दिखेगी वो वस्तु अलग हो जाएगी, भिन्नता होनी चाहिए। तो इन तीनों में स्वभाव में भिन्नता है। सत्वगुण का स्वभाव कैसा है? वो सुख देता है। सत्वगुण का स्वभाव कैसा है? वो सुख देता है। आप जो खीर खाते हैं, पूरी खाते हैं, हलवा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं, अच्छी बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं, एसी की ठंडक लेते हैं, तो उसमें सुख मिलता है। ये जो सुख मिल रहा है इंद्रियों से, इंद्रियों के माध्यम से जो हम सुख भोग रहे हैं, मन इंद्रियों के माध्यम से, ये प्रकृति का सुख है। ये प्रकृति में से आ रहा है, प्रकृति के भी सत्व गुण में से आ रहा है। एक पार्टिकल है उसका जो सुख देता है। दूसरा है रजोगुण, वो दुख देता है। जैसे आपने मिर्ची तेज खा ली, कचौरी बनाई उसमें मिर्ची ज़्यादा डल गई समोसा बनाया मिर्ची ज़्यादा डल गई। अब जब खाते हैं तो वो चटपटी लगती है, जलन होती है, मुंह में बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, कष्ट होता है। लोग ऐसे सीसी भी करते हैं, अभी ज़्यादा तेज़ हो गई मिर्ची, थोड़ी दही लाओ यार दही खाएंगे थोड़ा ठीक हो जाएगा। है, कुछ गुड़ लाओ, कुछ मिठाई लाओ, तो थोड़ा खा पी के उसको बैलेंस कराने की कोशिश करते हैं। वो जो तेज़ मिर्ची हमको दुख देती है वो रजोगुण का काम, उसका काम है दुख देना। तो मिर्ची है,
कांटा है, कांटा पाँव में चुभता है तो दर्द होता है, दुख होता है, ये सारा रजोगुण से आता है दुख। और कोई भांग पी लेता है और बस नशे में आ जाता है, ये तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण नशा उत्पन्न करता है, नींद लाता है, आलस्य उत्पन्न करता है, मूर्ख बनाता है, पागल बनाता है, आदमी होश में नहीं रहता। तो भांग, तंबाकू, चरस, गांजा, अफीम, ये सब चीज़ें तमोगुणी। इनको व्यक्ति जब सेवन करता है तो उसका दिमाग ठीक काम नहीं करता। इस प्रकार से तीनों का स्वभाव अलग अलग है, सत्व का अलग, रज का अलग और तम का अलग। अब जो सत्व है इन तीन में से वो तो सुख देता है, इसलिए संसार में जितना भी सुख आपको जहां भी मिलता है, जितना भी मिलता है वो सारा प्राकृतिक सुख है सत्वगुण का। तो आत्मा इस प्रकृति के सत्वगुण के सुख को भी भोगता है, उसको सुख की इच्छा है। जीवात्मा की सुख की इच्छा है और वो स्वाभाविक है। जैसे दुख से द्वेष स्वाभाविक है, दुख से द्वेष स्वाभाविक है, सुख प्राप्ति की इच्छा स्वाभाविक है। उसको हमेशा सुख चाहिए, हर सेकंड में सुख चाहिए। 5 सेकंड भी वो सुख से खाली रहना नहीं चाहता, उसकी इतनी स्वभाव ही है ना, तो स्वभाव हटता नहीं, उसको हर सेकंड में सुख चाहिए। अब सुख के दो ही सोर्स हैं, या तो प्रकृति का सत्वगुण या फिर ईश्वर। अब ईश्वर तो हाथ में आया नहीं, फिर एक ही बचा, फिर वो सोचता है भागते चोर की लंगोटी सही, जो हाथ में आई वही ले लो जो हाथ में आई वही ले लो। इसलिए दुनिया पड़ी है संसार के पीछे, भाई कुछ तो ले लो सुख। तो सुबह से रात तक लोग यही काम करते हैं, जहां भी देखो कहीं ना कहीं सुख ढूंढते रहते हैं, कोई पार्टी में, कोई डांस में, कोई संगीत में, कोई गाने में, कोई खाने में सब सुख के पीछे पड़े। तो ईश्वर में आनंद है, जैसा रसगुल्ले में, मिठाई में, खाने पीने में, संगीत में, डांस में आनंद है, ऐसा ही आनंद ईश्वर में भी है। बल्कि ईश्वर में जो आनंद की क्वालिटी है वो इस सत्वगुण की क्वालिटी से लाख गुना ऊंची है, बहुत हाई क्वालिटी है। ये जो प्रकृति से हमें सुख मिलता है ये बहुत क्षणिक है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 2-5 मिनट का सुख है बस, उसके बाद खत्म। आप भोजन खा लो, बड़ा अच्छा स्वादिष्ट, सबसे बढ़िया भोजन, कितनी देर खाएंगे? 10 मिनट, बस 10 मिनट के बाद बस भाई हो गया। आपको 1 घंटे तक खिलाए जाएं तो नहीं खा पाएंगे, लगातार 1 घंटे तक भोजन नहीं खा पाएंगे। बहुत धीरे धीरे स्लो भी खाएंगे तो 20 मिनट खा लेंगे, उसके बाद फिर खत्म, क्षमता नहीं है। पेट में भी क्षमता नहीं है अधिक खाने की, और इंद्रियों में भी इतनी क्षमता नहीं है। थोड़ी देर में वो क्षमता खत्म हो जाती है, फिर आदमी बस कहता है बस बहुत मीठा खा लिया, अब और नहीं खाना है। कभी कभी उसकी इच्छा होती है और खाने की, तो वो बीच में चतुराई कर लेता है, थोड़ा 1-2 भजिया खा लिया 4-5 लड्डू खा लिए, फिर बीच में 1-2 भजिया खा लिया, थोड़ा टेस्ट बदल जाता है, फिर 1 लड्डू और खा लेता है। ऐसे तो कर सकते हैं, फिर उसकी भी तो लिमिट है ना, कितना करेंगे। तो इन भौतिक वस्तुओं में जो सुख मिलता है वो क्षणिक है, थोड़ी देर में खत्म। और पूरे जीवन भर भी खाएंगे पिएंगे तो कितना खा लेंगे? थोड़े से दिन खाएंगे बस, आधा टाइम तो रात में निकल जाता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, आधा टाइम तो रात में निकल गया। मान लो कोई 80 साल जी हुए तो 40 साल तो रात में गए, 40 बचे, उस 40 में से 20 साल बचपन और बुढ़ापे में निकल जाते हैं, बचे 20। उस 20 में भी कहीं स्कूल जाना है, कहीं पढ़ाई करनी है, कोई बीमारी है, कहीं शादी है, कहीं कुछ है, तो फिर बचा कितना 2-4 साल, 5 साल बचते हैं बस। इसी में आदमी बहुत खुश है कि मैंने बहुत सुख भोगा। 2-5 साल से ज़्यादा सुख नहीं भोग पाते आप। और फिर ये सुख भी केवल सुख नहीं है, पीछे रजोगुण का दुख भी तो आ रहा है। एक सुख मिलता है, 4 दुख भी आते हैं पीछे पीछे। तो प्राकृतिक सुख में ये समस्या है, यहाँ 100% शुद्ध सुख नहीं मिलता है।
एक सुख मिलता है, 4 दुख आते हैं, और थोड़ी देर मिलता है फिर खत्म। और ज़्यादा ज़बरदस्ती करो तो फिर बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, फिर रोगी हो के फिर दुखी भोगता है। तो ये तो हुआ प्राकृतिक सुख और दुख की कहानी। अब जो ईश्वर की कहानी है वो ये है कि उसमें आनंद ही आनंद है। इस भौतिक सुख से तो लाख गुना ऊंची क्वालिटी का आनंद है, और ये हम 70, 80, 100 साल तक भोग पाएंगे। पूरा खींचतान के गिनती भी करें तो 70, 80, 100 साल जिएंगे, इसमें थोड़ा बहुत सुख भोग पाएंगे। परंतु मोक्ष में जाकर तो करोड़ों वर्षों तक लगातार नॉन स्टॉप, बीच में कोई ब्रेक ही नहीं है, लगातार सुख मिलेगा अरबों खरबों वर्षों तक। ये फर्क है दोनों में। अब जो व्यक्ति केवल संसार का सुख जानता है, ईश्वर का सुख जानता नहीं, किताब पढ़ के मान लेता है, भाई सब लोग कह रहे हैं चलो मान लेते हैं, ये सारे तो गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे, सारे तो गलत नहीं कह रहे होंगे, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि ईश्वर में आनंद है, तो चलो मान लेते हैं। बस वो मान लेते हैं, पर वो उसको भी जानते नहीं हैं। जो ईश्वर के आनंद को जानने लगता है, समझने लगता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो कहता है बस अब मुझे यही चाहिए। आपको 2 चीज़ें मिलती हों, एक गुलाब जामुन और एक सूखे चने, तो आप किसके पीछे भागेंगे? क्या पसंद करेंगे? गुलाब जामुन। जब गुलाब जामुन मिलता हो खाने को तो सूखे चने कौन खाएगा? तो जिसको ईश्वर का आनंद समझ में आ रहा हो कि ईश्वर में बहुत बढ़िया आनंद है, और ये संसार का सुख तो वैसे ही है चने की तरह, ईश्वर का सुख है गुलाब जामुन की तरह, तो जिसको वो समझ में आए तो वो उसके पीछे भागेगा या नहीं? तो ये सारे ऋषि मुनि ऐसे ही हैं, इनको समझ में आया ईश्वर में बहुत आनंद है, इसलिए सब अपना दुनियादारी छोड़ के भाग गए, घर छोड़ के पहुंच गए वहाँ जंगल में, हम तपस्या करेंगे, हम बढ़िया सुख प्राप्त करेंगे। तो ऐसे ही हमको भी धीरे धीरे समझना होगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ईश्वर में बढ़िया सुख है, करोड़ों साल तक, अरबों खरबों वर्षों तक लगातार मिलेगा। तो ये हमको भी समझना है, फिर हम भी उस रास्ते पे चल पड़ेंगे, उनके पीछे पीछे हो लेंगे। बाकी संसार का सुख तो भोग ही लिया, उसका तो परीक्षण कर ही लिया ना, इस जन्म में भी कर लिया और पहले भी कर लिया बहुत सारा। क्या ये हमारा पहला जन्म है? पहला तो नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे हो गए। अब कितने हो गए वो पता नहीं, तो हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, जो भी है जाने दो। इस जन्म का तो याद है, इस जन्म का अनुभव तो मालूम है, इस जन्म के अनुभव पर ही विचार कर लें। कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 60 साल से, कोई 50 साल से संसार को भोग रहा है, सुखों को भोग रहा है। तो अपने 50, 40 साल, 60 साल का अनुभव भी तो कम नहीं है। ये आपका अनुभव क्या बता रहा है कि जितना सुख भोगा, क्या उससे आपकी तृप्ति हो गई? नहीं हुई। और अभी इस जीवन में बचे हुए 20, 30, 40 साल और हैं, और भोग लेंगे। 50 साल पहले भोग लिया, 50 साल और भोग लेंगे। तो अगले 50 साल में इस जीवन की समाप्ति तक क्या सारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी? नहीं होगी। वो भी समझ में आ रहा है, क्योंकि पिछले प्रत्यक्ष के आधार पर आगे का अनुमान होता है। न्याय दर्शन में पढ़ते हैं हम, प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमान होता है। तो प्रत्यक्ष तो हो गया कि 50 साल में कोई सुख की तृप्ति हुई नहीं, तो आगे का अनुमान करो, अगले 50 साल में भी कोई सारी इच्छाएं शांत होने वाली नहीं है। अब यही बात अगले जन्म पर लागू करें। इस जन्म के बाद 1 लाख जन्म और खाएंगे, पिएंगे, भोगेंगे संसार के सुख, बढ़िया बढ़िया। क्या अगले 1 लाख जन्मों में संसार के सुख भोग कर हमारी इच्छाएं शांत हो जाएंगी? तब भी नहीं होगी। वो भी आपको बताए, वो भी आप स्वीकार कर रहे हैं कि अगले 1 लाख जन्म तक भी संसार के सुख भोगने पर हमारी इच्छाएं शांत नहीं होंगी। और हम अपनी इच्छाएं शांत करना चाहते हैं या नहीं? है जी, करना चाहते हैं तो प्रकृति में तो होंगी नहीं,
1,00,000 जन्म और खा लो तब भी नहीं होंगी, तो फिर क्या करेंगे? फिर लौट के इधर ही आना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन है, या तो संसार या तो ईश्वर। संसार के बारे में तो समझ में आ रहा है कि यहाँ इच्छाएं शांत होने वाली नहीं है, इच्छाएं खत्म होने वाली नहीं है, यहाँ तो बढ़ती जाती हैं। तो अंत में सारी इच्छाओं को शांत करने के लिए, पूर्ण तृप्ति प्राप्त करने के लिए एक ही ऑप्शन बचेगा, ईश्वर। बस वो जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन हमारी पटरी बदल जाएगी। फिर हम संसार की ओर नहीं चलेंगे, फिर ईश्वर की ओर चलेंगे। बस उसका नाम वैराग्य है। वो दिन जब आएगा वैराग्य का, फिर हम इस तरफ घूम जाएंगे कि अब दुनिया बहुत देख ली, अब ईश्वर की तरफ चलते हैं। और 10-20 साल अगर आपने इस तरफ लगा दिए, 10-20 वर्ष भी लगा दिए, तो आपको थोड़ा थोड़ा स्वाद आना शुरू हो जाएगा। और एक बार स्वाद लग गया तो फिर छूटेगा नहीं, फिर आपको उधर ही घसीट ले जाएगा। तो इस तरह से ईश्वर के आनंद को भी जानना चाहिए। ये ईश्वर का स्वभाव है, वो आनंदी है, सदा अपने आनंद में मस्त रहता है। दुनिया में कुछ भी होता रहे उसको कोई परवाह नहीं। देखभाल पूरी करता है, केयर पूरी करता है, हिसाब पूरा करता है, न्याय पूरा करता है, फिर भी उसको परेशानी टेंशन कुछ नहीं। अगली बात है शुद्ध। ईश्वर शुद्ध है। ये जो शुद्ध है, ये दो प्रकार से शुद्ध और अशुद्ध होता है। शुद्धि अशुद्धि दो प्रकार की है। एक होती है भौतिक, जैसे हमारा कपड़ा अच्छा है, धुला हुआ है, साफ सुथरा, और ये गंदी नाली में गिर गया, कूड़े कचरे में, गंदे सीवर के पानी में गिर गया, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। फिर इसको धोना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, फिर धूप में सुखाएंगे तब जाकर ठीक होगा। ये है भौतिक अशुद्धि, जो गंदी नाली के पानी से, कीचड़ वाले पानी से, हैं, सीवर के पानी से जो गंदगी चिपक जाती है कपड़ों में आदि आदि में, ये भौतिक अशुद्धि है। ये होती है भौतिक पदार्थों में। जो भौतिक पदार्थ हैं, मटेरियल्स हैं, उनमें ये भौतिक अशुद्धि होती है। दूसरे पदार्थ अभौतिक हैं, चेतन, आत्मा, ईश्वर, ये दोनों चेतन हैं, ये अभौतिक पदार्थ हैं। इन अभौतिक पदार्थों में, चेतन आत्मा और ईश्वर में ऐसी गंदगी नहीं होती। आत्मा को गंदी नाली में डाल दो, वो अशुद्ध नहीं होता। कचरे में डाल दो, अशुद्ध नहीं होता। कपड़े अशुद्ध होते हैं, शरीर अशुद्ध हो जाएगा। धूल मिट्टी से शरीर अशुद्ध हो जाएगा। कीचड़ में गिर गए तो शरीर अशुद्ध होगा। आत्मा अशुद्ध नहीं होता। उसका एक प्रमाण, हमारा जो शरीर है ये शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है, सबको मालूम है। इस अशुद्ध शरीर में आत्मा रहता है या नहीं रहता? रहता है। क्या आत्मा इस अशुद्ध शरीर में रहते हुए अशुद्ध हो जाता है? वो नहीं होता, देख लो। वो चेतन है, तो चेतन वस्तु अशुद्ध नहीं होती। अब इस वेदों के सिद्धांत को ऋषि लोग जानते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। एक संप्रदाय वाले हैं जो ये मानते हैं कि भगवान जो है वो संसार में नहीं रहता, संसार से बाहर रहता है। हमने पूछा कहाँ रहता है? बोला परम धाम में। हमने कहा ये परम धाम कहाँ है? बोले ब्रह्मांड से बाहर है। हमने कहा भगवान वहाँ क्यों रहता है, यहाँ क्यों नहीं रहता? बोले यहाँ कचरा गंदगी बहुत है। अगर भगवान यहाँ कचरे गंदगी में रहेगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। अब उनको ये बात समझ में नहीं आई। ईश्वर अशुद्ध न हो जाए इसलिए उन्होंने उठा के सृष्टि से बाहर निकाल दिया उसको कि तुम बाहर ही रहो, वहीं रहो, यहाँ मत आओ। तो ये उनकी भ्रांति है। ईश्वर क्या, आत्मा जब कचरे में रह रहा है, इस शरीर में रह रहा है, वो अशुद्ध नहीं हो रहा। आत्मा की तो क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ी सी है। जब आत्मा में इतनी थोड़ी शक्ति है और फिर भी वो कचरे में रहकर अशुद्ध नहीं हो रहा, तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, उसका क्या बिगड़ने वाला है? इसलिए उनकी मान्यता गलत है कि भगवान ब्रह्मांड से बाहर रहता है, कहीं परम धाम में रहता है। कोई कहता है चौथे आसमान पे रहता है, कोई कहता है सातवें आसमान पे। वो जितने भी लोग हैं
जो ईश्वर को एक देशी बता रहे हैं वो सब भ्रांति में। ईश्वर तो व्यापक है, कल ही तो हमने पढ़ा था, सर्वत्र व्यापक। वो कूड़े कचरे में है, गंदगी में है, लोहे में है, लकड़ी में है, सोने में है, चांदी में है, रोटी में है, हर चीज़ में। एक दिन गुरुजी ने हमसे परीक्षा ली, बहुत पहले की बात है, हम जब नए नए सीखने आए थे तो गुरुजी परीक्षा लेते रहते थे। हमसे पूछा, भाई ये बताओ ईश्वर कहाँ रहता है? हमने कहा जी सब जगह। बचपन से ऐसा ही सीखा था, आर्य समाज में तो यही सिखाते हैं, तो हमको भी सिखाया गया ईश्वर सब जगह रहता है। हमने कह दिया गुरुजी ईश्वर सब जगह रहता है। उन्होंने पूछा क्या लोहे में भी है? हमने कहा है। क्या लकड़ी में भी है? हमने कहा है। बोले जब लकड़ी जलाएंगे आप यज्ञ कुंड में, समिधा जलाएंगे, तो क्या जब लकड़ी जलेगी तो उसके साथ साथ ईश्वर भी तो जलेगा, जलेगा या नहीं? ऐसी परीक्षा ली। अब हम फंस गए हमको पता नहीं था तो हमने कहा गुरुजी ऐसा तो कभी सोचा नहीं कि ईश्वर भी जलेगा लकड़ी के साथ, बस मोटा मोटा सुन रखा है कि भगवान सब जगह रहता है। तो हमने कहा गुरुजी ये थोड़ा समझ में नहीं आया, आप बताइए जलेगा या नहीं? तो बोले नहीं ईश्वर नहीं जलेगा। हमने पूछा क्यों नहीं जलेगा? जब लकड़ी में है और लकड़ी जलेगी तो उसके साथ वो भी जलना चाहिए, सामान्य कॉमन सेंस की बात तो यही है। तो बोले नहीं लकड़ी जलेगी, ईश्वर नहीं जलेगा। हमने कहा क्यों नहीं जलेगा? बोले वो अभौतिक पदार्थ है। तो धीरे धीरे समझ में आया, थोड़ा थोड़ा दर्शन पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि ये जो भौतिक पदार्थ है अग्नि, ये भौतिक पदार्थों को ही जला सकती है, अभौतिक तत्वों को नहीं जला सकती। इतने इसकी ताकत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है। अभौतिक पदार्थों पर इसका जलाने का कोई असर नहीं है। फिर जब आगे आगे शास्त्र पढ़े तो धीरे धीरे और भी बातें समझ में आई। वैशेषिक दर्शन में फिर पढ़ा कि अग्नि भी केवल एक ही वस्तु को जला सकती है, भौतिक को भी, एक को, वो है पृथ्वी। पृथ्वी और पृथ्वी से बने जो पदार्थ हैं उन्हीं को जला सकती है, सारे भौतिक पदार्थों को भी नहीं जला सकती। अग्नि जो है पानी को नहीं जला सकती, पानी को गर्म कर सकती है, उसके अवयवों को बिखरा सकती है, सूक्ष्म बना सकती है, भाप बन जाएगी, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, पर वो जलेगा नहीं। जैसे पेट्रोल जलता है, लकड़ी जलती है, लोहा जलता है, कपड़ा जलता है, शरीर जलता है, ये जड़ पदार्थ हैं, ये प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक जड़ होते हुए भी पार्थिव हैं, इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो वैशेषिक दर्शन में ये पढ़ा कि अग्नि भी केवल पृथ्वी और उससे बने पदार्थों को ही जला सकती है, और चीज़ों को भी अग्नि भी नहीं जला सकती। ये आपके लिए नई बात होगी। पानी को नहीं जला सकती अग्नि, और अग्नि खुद तो जलती है, जलाएगी क्या? वो तो स्वयं जलती है अग्नि। और वैसे हम बोल देते हैं अग्नि जलती है, वास्तव में वो जलती नहीं है, जलाती है कपड़े को जलाती है, हम कहते हैं आग जल रही है, जल कहाँ रही है, वो तो जला रही है चलो हमारी भाषा है, भाषा में ऐसे बोलते रहते हैं अग्नि जल रही है जबकि वो जला रही है। अच्छा वायु है, वायु को नहीं जला सकती, वो भी भौतिक है। वायु को गर्म कर देती है, गर्म कर देती है, वायु की स्पीड बढ़ जाती है, पर वायु जलती थोड़ी है। जब अग्नि भौतिक तत्वों को भी नहीं जला पा रही, ईश्वर को तो क्या जलाएगी, वो तो अभौतिक है। इसीलिए आत्मा को भी नहीं जला सकती, आत्मा भी अभौतिक है। आत्मा भी तो चेतन है ना, उसमें भी एटम नहीं है, परमाणु नहीं है, वो भी अभौतिक है। अग्नि आत्मा को भी नहीं जला सकती, हाँ आत्मा को दुखी कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा को अग्नि दुखी तो कर सकती है, जला नहीं सकती, उसको नष्ट नहीं कर सकती, खत्म नहीं कर सकती। कपड़ा तो जल के खत्म हो जाएगा, लकड़ी अग्नि में जल के खत्म हो जाएगी, पर आत्मा खत्म नहीं होगा, वो तो जलता ही नहीं, पर दुखी हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए दुखी हो जाता है आत्मा क्योंकि वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बोला? जब तक शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर जीवित है और उसके सुख दुख प्राप्ति का साधन है,
तब तक यदि जीवित शरीर को अग्नि में जलाएंगे तब शरीर के माध्यम से आत्मा दुखी होगा, उसको दर्द होगा, जलन होगी, परेशानी होगी, सिर्फ दुख की अनुभूति होगी, आत्मा जलेगा नहीं। नैनम दहति पावकः, वो आपने सुन रखा है। पावकः अग्नि को कहते हैं। अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। जब आत्मा को नहीं जला सकती, परमात्मा को क्या जलाएगी? उसमें कोई शक्ति नहीं जलाने की, चेतन तत्वों पर कोई शक्ति नहीं है। तो आत्मा क्यों दुखी होता है, अग्नि से जलन महसूस करता है? क्योंकि उसका शरीर से संबंध है। तो शरीर के माध्यम से वहाँ तक दुख आ जाता है आत्मा तक, इसलिए बेचारा उसको रोक नहीं पाता, तो भोगना पड़ता है। यही आत्मा जब मोक्ष में चला जाएगा तब शरीर से संबंध टूट जाएगा। अब ये अग्नि में बिठा दो, अब कुछ नहीं होगा, अब तो जलन भी नहीं होगी, दुख भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सूर्य में कितना भयंकर तापमान है। सूर्य के नाभिक में, उसके नाभिक में 1,40,00,000 डिग्री सेल्सियस, इतना खतरनाक तापमान है। 1 करोड़ डिग्री से भी ऊपर है। और बाहर आउटर सरफेस पे भी 5500 डिग्री के आसपास तापमान है। 5500 डिग्री तो बाहर का तापमान, यहाँ तो 45 में हालत खराब हो जाती है। यहाँ धरती पे जब तापमान 45 हो जाता है तो लोग चिल्लाने लगते हैं। गुजराती पेपर लिखता है अहमदाबाद में, वो गुजरात समाचार, अहमदाबाद तापमान शेकाई रही हूँ छे। ऐसे लिखते हैं ना, अहमदाबाद तापमान शेकाई रहे हूँ छे, उसकी सिकाई हो रही है। तो लोग 45-46 पे हालत खराब हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो वो गर्मी इसीलिए परेशान करती है, शरीर से जुड़े हैं। अब मोक्ष में तो हम सूर्य में चले जाएंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ डिग्री तापमान में चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। उसमें घूमेंगे, खूब चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कैसे परमाणु फूट रहे हैं, सब देखेंगे। समुद्र में चले जाएंगे, नीचे गहराई में, पानी का दबाव कोई परेशान नहीं करेगा। आज जो समुद्री जहाज होते हैं, पनडुब्बी होती है, वो एक सीमा तक नीचे जा सकती है। ऊपर से पानी का दबाव इतना होता है, प्रेशर, अगर ज़्यादा नीचे चली जाए तो वो पिचक जाएगी, खत्म हो जाएगी, चिपक जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक लेवल तक वो सहन कर पाती है। लेकिन मुक्ति में तो आत्मा को कोई असर नहीं है। वो समुद्र की तलहटी में 11 किलोमीटर पहुंच जाए तब भी कोई असर नहीं। गर्मी में चला जाए, ठंडी में चला जाए, जो ये सियाचिन जहाँ जहाँ भयंकर ठंड पड़ती है वहाँ चला जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, कोई असर नहीं होगा। जब आत्मा इतना बिंदास है, उसको कोई असर नहीं होता ये इन चीज़ों का, अग्नि का, वायु का, जल का, तो ईश्वर को तो क्या होना है? वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके क्या परवाह है। इसलिए परमात्मा जो है वो इन भौतिक पदार्थों के आक्रमण से परे है, मुक्त है, शुद्ध है, वो अशुद्ध कभी नहीं होता। और जीवात्मा भी अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि वो भी चेतन है। चेतन वस्तुओं को ये अशुद्धि परेशान नहीं करती। लेकिन अब जब जीवात्मा कहीं गंदे नाले के आसपास घूमता है तब उसको दुर्गंध आती है, उससे परेशानी होती है। जो दुर्गंध आती है उससे परेशानी होती है, दुख होता है, अब अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता। ये भी तभी तक है जब तक वो शरीरधारी है, पर अशुद्ध फिर भी नहीं होगा। तो जीवात्मा गंदे नाले के पास खड़ा हो जाए, शरीरधारी जीवात्मा, तो उसको दुर्गंध आएगी, अशुद्ध नहीं होगा। और गंदे नाले में कूद जाएगा तब भी शरीर अशुद्ध होगा, आत्मा अशुद्ध नहीं होगा, वो अभौतिक है। तो उसी गंदे नाले में ईश्वर भी रह लेगा, उसको क्या तकलीफ है, वो भी चेतन है, उसको भी अशुद्धि नहीं आती। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि ईश्वर को भौतिक गंदगी परेशान नहीं करती, अशुद्ध नहीं करती। अब दूसरी गंदगी जो है, दूसरी अशुद्धि जो है, वो है ज्ञान और कर्म की। ये अशुद्धि जीवात्मा को अशुद्ध करती है। कूड़े कचरे वाली गंदगी जीवात्मा को अशुद्ध नहीं करती। हाँ जी, आ रही है ना बात समझ में?
कूड़े कचरे वाली जो कपड़े को अशुद्ध करती है वो आत्मा को भी अशुद्ध नहीं करती, ईश्वर को भी नहीं करती, दोनों को नहीं करती। पर जो दूसरी अशुद्धि है मिथ्या ज्ञान, ये ज्ञान की अशुद्धि है, इसको अशुद्ध ज्ञान कहते हैं। इस अशुद्ध ज्ञान से जीवात्मा प्रभावित होता है, ईश्वर नहीं होता। ईश्वर का ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होता, कितना भी जोर लगा लो उसको अविद्या कभी नहीं आएगी, भ्रांति कभी नहीं होगी, संशय भी नहीं होगा। पर जीवात्मा को भ्रांति भी होती है, संशय भी होता है, वो बेचारा ज्ञान की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। और जब ज्ञान अशुद्ध हो जाता है तो कर्म भी अशुद्ध हो जाता है। जब उसको झूठ बोलने में फायदा दिखता है तो फिर झूठ बोलेगा ना लाभ दिखता है, जहां उसको लाभ दिखता है वो उस काम को करता है जीवात्मा। वो ये नहीं सोचता कि इसमें ये काम ठीक है या गलत है। ठीक और गलत की इतनी चिंता नहीं करता व्यक्ति। आज जो व्यक्ति संसार में हैं वो इस बात की परवाह नहीं करते जो हम काम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत। इसको तो 10-20% सोचते हैं, 80% तो ये सोचते हैं कि इसमें फायदा है कि नहीं। अगर फायदा है तो कर डालो, चाहे वो घोटाला ही क्यों ना हो कितने सारे लोग बैठे हैं लूट मार कर रहे हैं, दूसरों के पैसे खा जाते हैं, उधार लेते हैं, चुकाते नहीं। तो वो समझते हैं कि ये घोटाला करने में हमको फायदा है, ये मिथ्या ज्ञान है। घोटाला करने में लाभ है, ये मिथ्या ज्ञान है। इस मिथ्या ज्ञान के कारण वो घोटाला करते हैं, उनका कर्म भी बिगड़ गया, ज्ञान भी बिगड़ गया, कर्म भी, दोनों बिगड़ जाते हैं। तो इस अशुद्धि से जीवात्मा प्रभावित होता है, इसलिए वो उल्टे सीधे काम करता है। और फिर इसलिए ईश्वर उसको दंड देता है, फिर गाय घोड़ा सुअर कुत्ता सांप बिच्छू बनाता है, जाओ भाई अपना दंड भोगो। तो ये ज्ञान की अशुद्धि ईश्वर को परेशान नहीं करती, इसलिए वो शुद्ध है। वो दोनों तरह से शुद्ध है, भौतिक गंदगी से भी परे और ज्ञान की कर्म की अशुद्धि से भी परे। ठीक हो गया। इसलिए ईश्वर कभी बुरे काम नहीं करता, उसका ज्ञान ठीक ठाक है, सारा ही ठीक है, 100% ठीक है। चलिए आगे चलें। ये हो गया शुद्ध। अब आगे है न्यायकारी। न्यायकारी, ईश्वर न्याय करता है, अन्याय कभी नहीं करता, रत्ती भर भी अन्याय नहीं करता। पूरा नाप तोल कर हिसाब से दंड देता है और इनाम भी नाप तोल कर देता है, दंड भी और इनाम भी। तो वेदों में 4 प्रकार के कर्म बताए। न्यायकारी का अर्थ है न्याय करने वाला। न्याय का मतलब है जैसा कर्म हो वैसा फल दे, वो न्याय। अब कर्म किस प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। बोलिए। शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म, निष्काम कर्म। 4 प्रकार के कर्म हैं, योग दर्शन में बताए हैं। 4थे पाद में 7वां सूत्र, कर्मा शुक्ला कृष्णम त्रिविधम इतरेषाम। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम। योगी व्यक्ति के कर्म निष्काम कर्म होते हैं और बाकी संसारी लोगों के 3 प्रकार के। तो 3 और 1 4। वो 3 प्रकार के कर्म हैं, शुभ अशुभ और मिश्रित। तो न्याय का अर्थ होता है जैसा कर्म हो वैसा फल दिया जाए। शुभ कर्म का शुभ फल, अच्छा फल, अशुभ कर्म का बुरा फल, मिश्रित कर्म का मिश्रित फल, निष्काम कर्म का मोक्ष फल। हो गए 4 कर्म, 4 फल हो गए। तो ईश्वर ऐसे कर्म फल व्यवस्था करता है, इस कारण उसको न्यायकारी कहते हैं। न्याय के बहुत सारे नियम हैं, उनमें से कुछ मोटे मोटे दोहरा देता हूँ। मुख्य मुख्य नियम आप सुनिए ध्यान से, और नोट करना हो तो भले ही करते रहें, नोट भी करते रहें। पहला नियम, अच्छे कर्म का अच्छा फल। बोलिए। ठीक है, ये न्याय है। अच्छे कर्म का अच्छा फल देना चाहिए, ये न्याय है, पहली बात। दूसरी बात, बुरे कर्म का बुरा फल। बोलिए। ये तो सिंपल है।
तीसरा नियम, पहले कर्म बाद में फल, या एडवांस में फल दे दें नहीं चलेगा। एक व्यक्ति से कहो पहले 6 महीना जेल काट लो, चोरी बाद में कर लेना जेल जाएगा वो नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं मैंने जब तक चोरी नहीं की मुझे जेल में कैसे डालोगे आप तो न्याय कहता है पहले कर्म बाद में फल। चौथा नियम, जो व्यक्ति कर्म करे उसी को फल। बोलिए, अब कर्म करें लता माता जी और फल दो जया माता जी को, ये न्याय है क्या ये तो न्याय नहीं है ना। जो कर्म करेगा उसको फल देंगे। कर्म करे सुरेश भाई, फल दो महेश भाई को, ये तो न्याय नहीं है जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, ये न्याय है। कितने नियम हो गए? 4। फिर से दोहराइए। पहला नियम, अच्छे कर्म का अच्छा फल। दूसरा, ठीक है। तीसरा, हाँ पहले कर्म बाद में फल। और चौथा, उसी व्यक्ति को फल। ठीक है ना। 5वां, जितना कर्म करेंगे उतना फल। हाँ उतना फल। अब एक आदमी आपके यहाँ नौकरी करे 1 महीना और कहे जी सैलरी दो 10 साल की क्यों देंगे भाई 10 साल की, जितना कर्म किया उतना ही देंगे ना। आगे चाहिए तो आगे काम करो, फिर आगे फिर सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। जितना कर्म करेंगे उतना फल देंगे, नाप तोल कर देंगे हिसाब से, ये न्याय है। 5 हो गए। छठा नियम, यदि कर्म नहीं किया तो फल भी नहीं मिलेगा। बोलिए, 5 दिन छुट्टी मारी तो 5 दिन तनख्वाह कटेगी, फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी 5 दिन की। छुट्टी मारी है तो फिर कटेगी ना, सीधी सी बात है। तो कर्म नहीं किया तो फल भी नहीं मिलेगा। 6 हो गए। 7वां नियम, यदि कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, माफी नहीं होगी। बोलिए, माफी नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ये 7वां नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे तो जल्दी सुधरेंगे फिर जल्दी सुधरेंगे हैं। फिर से लिखिए, यदि कर्म किया है, यदि कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, माफी नहीं होगी। हाँ माफी नहीं होगी। बिजली की तार को छुओ, देखो माफ करती है हैं एक बार भी माफ नहीं करेगी, एक बार भी। ये नियम ईश्वर का बनाया हुआ है। बिजली की तार छुएंगे तो एक बार भी माफ नहीं करेगी, ये ईश्वर का नियम बनाया हुआ है। तो जैसे ये नियम है ऐसे उसके सारे नियम है। आपने जहां भी गलती की वहीं मार पड़ेगी कोई माफी नहीं है। थोड़ा कर्म थोड़ा फल, ज्यादा कर्म ज्यादा फल, जो करेगा उसी को फल। पहले कर्म बाद में फल, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, ये न्याय है। बोलिए, कोई आपत्ति है इन नियमों में? सारे स्वीकार हैं, ये न्याय के नियम है। और ईश्वर हर रोज, हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड इन नियमों का पालन करता है, कहीं भी लापरवाही नहीं करता, इतनी सी भी। वेद में लिखा है, न किल्विषम अत्र। ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, जरा भी गड़बड़ नहीं है। पूरा नाप तोल के हिसाब से काम करता है, इतना सर्वशक्तिमान है वो। लोग ईश्वर को जानते ही नहीं, वो समझते हैं बस एक फोटो मूर्ति के आगे एक अगरबत्ती करो बस हो गया काम। इतना भगवान इतना सस्ता नहीं है इतना में खुश नहीं होता वो 24 घंटे डंडा लेके बैठा है। ठीक ठीक काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, सेवा करो, परोपकार करो, दान करो तो कुछ दूंगा। ऐसे खाली अगरबत्ती जला के मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तुम, इतना बोला नहीं हूं मैं एक भगत जी गीत गा रहा था, हाथ में दीपक लेकर शिव जी के आगे ऐसे आरती उतार रहा था
और वो गीत गा रहा था, इस भोले से बाबा को चाहे जो मना ले जी, इस भोले से बाबा को चाहे जो मना ले जी। तो बाबा इतना भोला नहीं है चाहे जो आके बेवकूफ बना जाए उसको। भोला तो है पर इतना भोला नहीं है। भोला है, सीधा साधा ईश्वर, अन्यायकारी बिल्कुल नहीं है। भोला का मतलब न्यायकारी, अन्यायकारी नहीं है। भोला का मतलब मूर्ख मत समझिए। ईश्वर भोला है इसका अर्थ यह नहीं कि वो मूर्ख है, मूर्ख नहीं है, सबसे बुद्धिमान है। भोला का अर्थ यह है कि वो ठीक काम करता है, अन्याय नहीं करता, धोखा नहीं देता, छल कपट नहीं करता। वो सीधा आदमी है, सीधा सज्जन है, ईमानदार है। ये भोला शब्द का अर्थ समझना चाहिए वैदिक दृष्टिकोण से। और वो लोग तो भोला मूर्ख समझते हैं। भोले बाबा जो मर्जी आके ऐसे बेवकूफ़ बना दे उसको, वो ऐसा अर्थ लेते हैं, वो गलत है। तो न्याय की बात चल रही थी। कितने नियम हो गए? 7। 8वां नियम, कर्म को जाने बिना फल नहीं दिया जा सकता। बोली। जैसे कोर्ट में न्यायाधीश कर्मफल देते हैं, बिना मुकदमा सुने न्याय कर सकते हैं? मुकदमा तो सुने ही नहीं और वो ठीक ठीक न्याय कर दें, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो पहले पूरा मुकदमा सुनेंगे, क्या गलती की, किसने की, कब की, कहाँ की, कैसे की, प्रूफ लाओ, प्रमाण लाओ। जब सारी बातें सुन लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा कौन अपराधी, किसने किया अपराध, कब किया, कितना किया, कहाँ किया। सारी बातें जानने के बाद ही तो न्याय होगा ना। तो यह 8वां नियम है, बिना कर्म को जाने ठीक ठीक न्याय नहीं हो सकता। 9वां नियम, न्याय करने वाले को, न्याय करने वाले व्यक्ति को कर्म को जानने के बाद फल की जानकारी भी होनी चाहिए। कर्म को जानने के बाद फल की जानकारी भी होनी चाहिए कि किस कर्म का कितना फल दिया जाए और क्या फल दिया जाए। क्या जानकारी होनी चाहिए? किस कर्म का कितना और क्या फल दिया जाना चाहिए, ये जानकारी भी उसको होनी चाहिए। जैसे न्यायाधीश को आईपीसी की जानकारी है ना, तभी वो ठीक न्याय कर पाएंगे। अगर उनको पता ही नहीं है कि 200 रुपये की चोरी की तो क्या दंड देना और 20 लाख की चोरी की तो क्या दंड देना, उनको आईपीसी नहीं मालूम, तो वो ठीक से न्याय नहीं कर पाएंगे। ये था 9वां नियम। एक और 10वां नियम लिख लीजिए, आर्य समाज के 10 नियम की तरह कर्मफल के 10 नियम या न्याय के 10 नियम, ऐसे याद कर लेंगे। 10वां नियम, अधिकारी व्यक्ति ही दंड दे सकता है। दंड की बजाय दूसरा शब्द लिख लें, अधिकारी व्यक्ति ही न्याय करेगा या कर्मफल देगा, सब लोग नहीं देंगे। ये 10वां नियम, अधिकारी व्यक्ति ही कर्म का फल दे सकता है, सब लोग नहीं दे सकते, सबको अधिकार नहीं है। अब बताइए ये 10 नियम आपको स्वीकार हैं या नहीं? ठीक है या गलत? ठीक है, सारे स्वीकार हैं? बिल्कुल सही। जी जी, धन्यवाद। तो ये ईश्वर न्यायकारी है। इन 10 नियमों का और भी हैं बहुत सारे, मैंने तो नमूना मोटा मोटा समझाया कि इन 10 नियमों का पालन ईश्वर हमेशा करता है, 24 घंटे करता है। वो कभी इसमें कोई गड़बड़ नहीं करता, इसलिए उसको न्यायकारी कहते हैं। तो 7वां नियम क्या था, दोहराइए। हाँ, माफ़ी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, इसको खूब याद करिए, क्योंकि वेदों का ये नियम है, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। जो दंड को याद रखता है वही सुधरता है, जो दंड को भूल जाता है वो गलती करता है। अथवा ये मान ले कि दंड तो मिलेगा ही नहीं, या तो ये मान ले कि दंड तो मिलेगा नहीं, तो वो गलती करेगा। अथवा वो भूल जाए कि इसका दंड भी मिलेगा,
भूल गया तो फिर गलती करेगा। इस तरह से ईश्वर को न्यायकारी समझना चाहिए। कोई शंका हो तो बोलिए, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। स्वामी जी, एक मेरा प्रश्न है। बोलिए माता जी। हाँ, जो व्यक्ति बोलते हैं कि वडीलों का करना करके पुण्य तो बच्चों को मिलता है, ये सही है या गलत? हाँ, कई लोग ऐसा कहते हैं, बड़ों के किए कर्म का फल बच्चों को भोगना पड़ता है, ऐसा कहते हैं। तो इसका उत्तर ये है कि बड़ों के जो अच्छे कर्म होते हैं उसका फल भी बच्चों को भोगना पड़ता है। उसको फल नहीं कहते, उसका नाम शास्त्रीय भाषा में फल नहीं है, वो परिणाम है। क्या है? परिणाम। तो परिणाम। हाँ, बड़े परिवार के बड़े लोग जो काम करते हैं उसका परिणाम बच्चों को भोगना पड़ता है। अगर अच्छा काम किया तो बच्चों को खूब वाहवाही मिलेगी, बड़ों ने अच्छे पैसे कमाए तो बच्चों को संपत्ति मिलेगी, हाँ या ना? अब जब बड़े लोग अच्छे कमा गए, खूब पैसे कमा गए तो बच्चों को मिला ना। और अगर किसी वडील ने किसी से कर्जा लिया हो और चुका नहीं पाया हो तो वो कर्जा भी तो बच्चों के सर पे आएगा कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए। जब बच्चे लोग वडीलों की संपत्ति का लाभ उठाते हैं तो उनके कर्जे भी चुकाने पड़ेंगे, चुकाने चाहिए, तभी तो न्याय होगा। ऐसे थोड़ी न्याय होता है, मीठा मीठा गड़ब कड़वा कड़वा थू, ऐसे थोड़ी न्याय होता है। जब बड़ों की संपत्ति के आप हकदार बनते हो तो कर्जे के भी हकदार बनो, वो भी चुकाओ। वो भी उन्होंने आपकी खुशी के लिए, आपकी पालन पोषण के लिए तो लिया था कर्जा। तो इस तरह से जो बड़ों के कर्मों का परिणाम हम बच्चों को भोगना पड़ता है, वो अच्छाई में भी है और बुराई में भी है, दोनों तरफ है। और यही बात इसको उलट कर भी देखिए, बच्चे जो अच्छे काम करते हैं वो उसका लाभ बड़ों को भी मिलता है। देखो, श्री रामचंद्र जी ने अच्छे काम किए, हाँ या ना? किए ना। अब उसकी प्रशंसा उसकी माता जी और उसके पिताजी को भी तो मिल रही है। दशरथ जी को और कौशल्या माता जी का भी तो नाम ऊंचा हो रहा है, वो राम जी के कर्मों से हो रहा है। राम जी ने अच्छे काम किए, उनके माता पिता की बहुत प्रशंसा होती है। और कोई बेटा कोई अच्छा कंपटीशन लड़के आता है, फर्स्ट प्राइज लेकर आता है, तो लोग कहते हैं किसका बेटा है ये, किसका बेटा है? तो बाप कहता है ये मेरा बेटा है, खुश होकर के कहता है ये मेरा बेटा है। और घोटाला करके आए तो फिर कोई नहीं कहता ये मेरा बेटा है। बेटा गड़बड़ कर आए और तब भी लोग पूछते हैं ये नालायक किसका बेटा है? तो फिर कोई नहीं कहता ये मेरा बेटा है। पर बदनामी तो होती है, चाहे वो ना भी कहे, बदनामी तो होती है, भी देखो ये फलाने का बेटा है और ऐसे काम करता है। तो बच्चों का अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम बड़ों को भोगना पड़ता है, बड़ों के अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम बच्चों को भोगना पड़ता है। ये संसार है, ऐसे ही चलता है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी रसीला में बोलेगी नहीं, बड़ोड़ा से थी। हाँ हाँ हाँ। इसका कहना ये है एक्चुअली जो हमारी भाषा है उसमें कि पूरी फैमिली जा रही है असमों में और अकस्मात हुआ, ठीक है, और मारे गए, बच गए सभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया। मुंबई में हम सभी परिवारों में खबर मिली, समझ गया। तो हम तब बोलते हैं कि वडीलों ना करया आडा। हाँ, बड़ों ने पुण्य कमाए थे इसलिए बचा लिया उन्होंने, मरने से बचा लिया। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी एक प्रश्न है, आपने भी अच्छा पूछ लिया, चलो बता देता हूँ। तो जो लोग गाड़ी में जा रहे थे दुर्घटना में बच गए, पूरा परिवार बच गया। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि ये हमारे बड़ीलों के पुण्य का फल है जो हम बच गए। तो इसमें 100% तो सच नहीं है, पर इसमें कुछ कुछ सच तो है, कुछ कुछ है। वो फल तो नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, वो फल तो नहीं है, फल तो कर्ता को ही मिलता है। 10 नियम में हमने लिखा था ना, जो व्यक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। तो इस नियम से याद रखें, कर्म का फल तो उसी को मिलेगा जिसने कर्म किया, पर उसका परिणाम प्रभाव वो दूसरों पर भी होता है। अब बड़ीलों ने अच्छे काम किए, ठीक है, उन्होंने अपने बच्चों को कुछ शिक्षा भी दी होगी कि भाई बेटा ऐसे काम करना, ऐसे सोना, ऐसे उठना, यात्रा करो तो ऐसे करना, सामान की सुरक्षा रखना, सड़क सावधानी से पार करना, यात्रा करते समय कार में बैठो तो ऐसे लापरवाही से नहीं बैठना, सावधान बैठना।
वो सारी बातें वडीलों ने अपने बच्चों को सिखाई और बच्चों ने वो बातें, ऐसा तो नहीं है कि जीरो कर दी हों, कुछ तो सीखी होंगी, 20% 50% कुछ तो सीखा ही होगा ना माता पिता से, सभी बच्चे सीखते हैं। तो जब वडीलों ने खुद अच्छे काम किए, बच्चों को भी अच्छी ट्रेनिंग दी कि इस तरह से यात्रा करना, तो उसका प्रभाव बच्चों के दिमाग में है और जब वो यात्रा करते हैं तो सावधानी से बैठते हैं। उस सावधानी के कारण वो बच गए दुर्घटना में। तो ये इसका मतलब है। बड़े लोग जो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे वो सीख लेते हैं और उसका पालन करते हैं, उतना उनको लाभ हो जाता है। उस बात को गांव के नगर के लोग इस भाषा में बोलने लग गए कि ये वडीलों का कर्म है जो हमारे आड़े आया, जिसने हमको बचा लिया। तो ठीक बात है, उनके पुरुषार्थ से, उनकी मेहनत से, और कुछ बच्चों की भी मेहनत उसमें सावधानी शामिल है, इस कारण वो बच गए। जिन लोगों ने अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी कि यात्रा में सावधानी से रहो, उन्होंने वो बात नहीं सीखी, वो अपना लापरवाही से बैठे थे और मारे गए। अभी थोड़े दिन पहले एक टाटा कंपनी का अधिकारी मारा गया। क्या मिस्त्री क्या नाम था? हाँ, मिस्त्री था ना। अब वो बेचारा देखो, इसीलिए तो मारा गया, उसने लापरवाही की, सीट बेल्ट नहीं लगाई उसने, और स्पीड पे गाड़ी चलती है, 100-125 की स्पीड पे थी गाड़ी। तो जब 100-125 की स्पीड पर कार चले फिर तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए ना। नगर में 20-30 किलोमीटर की स्पीड पे चलती है, वहाँ आप बेल्ट ना लगाएं तो कोई बात नहीं, चल सकता है, वहाँ कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। लेकिन गाड़ी हाईवे पर चल रही है, 100-125 की स्पीड पे चल रही है, फिर तो बेल्ट लगानी चाहिए, और उसने यहाँ लापरवाही की, इसलिए मारा गया। तो ये बात है। तो बड़ों की बात माननी चाहिए, जो मानेगा वो लाभ उठाएगा, वो बच जाएगा। ठीक, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ बोलिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तो समय समाप्ति की तरफ है, इसको यहाँ विराम देंगे। बाकी चर्चा शाम को 4:30 बजे, शाम को 4:30 बजे फिर मिलेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।